तो आपका स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। और इस वीडियो का मेरा मकसद है कि देखो, मुझे डिबेट करना बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि देखो, डिबेट करना मैं मुझे नहीं जीतना है। मुझे तुमसे जीतना नहीं है लोगों से। मुझे लोगों को हराना नहीं है अपनी पर्सपेक्टिव थोप के। मुझे बस लोगों की पर्सपेक्टिव जाननी है कि कितनी तरीके की पर्सपेक्टिव होती हैं। ठीक है, मैं नहीं मानता कि कोई एकदम एक्सट्रीम सच है, कोई एकदम एक्सट्रीम झूठ है। मैं मानता हूँ कि देखो, सारे बिटवीन में है कुछ कुछ। ठीक है, हमें बस चूज करनी है कि कौन सा बेहतर बिटवीन है। ठीक है, सब बिटवीन में है भाई कि सब में अच्छा बुरा थोड़ा थोड़ा करके है। किसी में तुम्हारा अच्छा हो, किसी में मेरा थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा, तो सब में ऐसा है। ठीक है, अगर कोई ब्राह्मण और दलित में ऐसे चल रहा है और उसमें दलित को ज़्यादा शिक्षा मिल रहा है, तो ब्राह्मण का थोड़ा सा होने से भी लॉस है। ठीक है, ब्राह्मण का लॉस है। तो दोनों तरफ का ऐसा कभी फायदा नहीं हो सकता। हम लोग किसके लिए स्ट्राइव करते हैं? हम लोग स्ट्राइव करते हैं इक्वालिटी के लिए। ठीक है, तो हम लोग को वही मेन हम लोग का मकसद होना चाहिए। पर्सपेक्टिव लाओ, सबको इक्वल ये करो। ठीक है, कोई माइनॉरिटी नहीं रहना चाहिए, कोई भी मेजोरिटी नहीं रहना चाहिए। सब लोग इक्वलिटी रहना चाहिए। अब इक्वलिटी कैसे रहेगा? जब सब लोग अपने बात बोलेंगे, सब लोग अपने पर्सपेक्टिव शेयर करेंगे। ठीक है, तो इस यही मकसद है डिबेट करने का। कोई भी डिबेट होने का यही मकसद है। मैं तो कहता हूँ कि हर लोगों को डिबेट करनी चाहिए। ठीक है, हर अपने फ्रेंड्स ग्रुप में डिबेट करो, कहीं भी डिबेट करो, डिबेट करो। ठीक है, इससे एक ये होता है कि तुम सोचते हो। जो सोचने का हम लोग को ताकत दी है ना, मतलब हमें एवोल्यूशन से मिली है जो सोचने की ताकत, उसे यूज करो पूरा। क्योंकि अभी एआई भी आ गया है जो सोच रहा है तुमसे। ठीक है, तो तुम एक तो जो ब्रेन मिला है तुम्हें, तुम उसको यूटिलाइज करो पूरा। ठीक है, तो ये मेरा इस वीडियो से मेरा मेन जो मीनिंग है, मतलब मैं मोटिव है इस वीडियो से शेयर करना। तो आज मैं करने वाला हूँ कुछ वीडियोस, कुछ टॉपिक चूज करने वाला हूँ यहाँ से, 500 प्लस डिबेट टॉपिक्स फॉर स्टूडेंट, या फिर देखते हैं इंटरेस्टेड। ये वाला अच्छा लग रहा है मेरे को, यहाँ से चूज करते हैं। ठीक, तो अब इससे चूज करके मैं क्या करते हैं, इससे मैं मतलब डिस्कस करता हूँ। कोई भी एक टॉपिक लेता हूँ, उस पर डिस्कस करता हूँ। अब अगर सोचो डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक, तो मैं एक बार सपोर्ट में बोलूँगा, एक बार मैं अपोज में बोलूँगा। तुम लोग का भी यही काम है कि तुम लोग जब सपोर्ट हो जाए, ठीक है, तुम लोग भी मतलब मैं जो बोलूँ, तुम लोग भी अगर तुम्हारे मन में भी कोई पर्सपेक्टिव है तो तुम भी नीचे लिखो। क्योंकि देखो, मेन चीज़ यहाँ पे यही है कि हमें पर्सपेक्टिव शेयर करना है। ठीक है, ना ही कोई चीज़, कोई भी टॉपिक में एक, ना ही पूरा सच होता है ना ही पूरा झूठ होता है, सब बीच में होते हैं भाई। हमें बस चूज करना है कि थोड़ा सा ऊपर जो बेहतर बीच है कौन सा, बेहतर बिटवीन है कौन सा है। तो यही हम लोग का मकसद होना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पर हम लोग चूज करते हैं एक टॉपिक, तो देखते हैं यहाँ पे जाके। फिर अटक गया मैं। इसको अच्छा थोड़ी लगता है भाई, थोड़ा बात सुनो। इस बार का वीडियो मैं बहुत ही क्रिस्प और क्लियर रखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा नहीं करूँगा, बढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। डू यू नीड टू हैव ए कॉलेज डिग्री टू गेट ए गुड जॉब? देखो, एजुकेशन वाला चीज़ सब सही है। ठीक है, मैं एजुकेशन वाले डिबेट्स करना चाहूँगा, पर बाद में। आज मैं करना चाहता हूँ पॉलिटिक्स पर डिबेट। क्यों मैं पॉलिटिक्स पे क्यों डिबेट करना चाहता हूँ? क्योंकि मैं रिसेंट मेरे पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ, पर मैं पॉलिटिक्स को जानना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है उस दुनिया में। ठीक है, क्योंकि वही चला रही है हमको, एज ए सिटीजन हमें वही चला रही है, वही देख रही है। तो मुझे पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट आने लगा है कुछ दिनों से। और मैंने एक कोट पढ़ी कि मैं तो मैं एक बुक लिया, उसमें ऑल अबाउट पॉलिटिक्स ऐसा कुछ बुक था नाम। मैं नीचे लिंक पे ये कर दूंगा, पिन कर दूंगा बुक का नाम। तो बुक में कॉन्फ्यूशियस का कोट है कि पॉलिटिक्स इज टू बिग ऑफ इशू टू बी लेफ्ट ओनली टू पॉलिटिशियंस। ठीक है, बहुत बड़ा इशू है भाई, हम लोग को भी इसमें टेक पार्ट करनी चाहिए। हर सिटीजन को, हर एक आदमी को टेक पार्ट करनी चाहिए, बस पॉलिटिशियंस के लिए नहीं होती। ठीक, तो मैं पॉलिटिक्स पे आज कुछ बात करना चाहता हूँ। पॉलिटिक्स में आता है डीप पॉलिटिक्स में, अभी इलेक्शन भी आ रहा है तो इतना डीप पॉलिटिक्स में बात नहीं करेंगे, पर ठीक है, देखते हैं क्या मिलता है हमें। साइंस पॉलिटिक्स या आगे पॉलिटिक्स वाला तो क्या है। ब्रेक्सिट के बारे में कुछ नहीं पता, चर्चेस ये वाला भी नहीं आता, शुद्ध पेनी। जो मुझे पता है, जिसके बारे में मुझे थोड़ा ज़्यादा पता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये तो सारे यूएस रिलेटेड दिया हुआ है। पीछे आते हैं और फिर अटक गया मैं। ये अच्छा लगता है। अच्छा, इस पे जब क्लिक करता हूँ तो अटक जाता हूँ, फिर अटकने वाला हूँ, उसका थोड़ा अच्छा से अटकता हूँ। नहीं अटका। वाह। तो ये रहा वो, यहाँ पे शुरू में ही सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज दिए गए हैं।
Should the death penalty be abolished? Should voting age be lowered? Should hate speech be criminalized? ये बहुत अभी मैं बात कर रहा था इस पे, तो सुनो। तो हेट स्पीच क्या होता है कि मैं कुछ अभी मैं डिबेट कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा बोल दूँ, ठीक है, कि तुम्हें ऑफेंड हो जाए किसी को, तो वो बोलेगा मैं हेट स्पीच दे रहा हूँ, पर मेरा मेन मकसद तो हेट स्पीच देना नहीं था, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा बात करते हैं कि हेट स्पीच को क्रिमिनलाइज करना चाहिए कि नहीं। तो मैं एक बार सपोर्ट में बोलता हूँ कि क्रिमिनलाइज करना चाहिए, फिर मैं जो हूँ, मेरा ओपिनियन जो है, मुझे नहीं लगता है क्रिमिनलाइज करना चाहिए, उसके मैं बारे में बाद में बात करता हूँ। पहले मैं सोचता हूँ कि जो लोग सपोर्ट करते हैं क्यों सपोर्ट करते हैं कि हेट स्पीच को क्रिमिनलाइज करना चाहिए। तो मुझे लगता है जो लोग सपोर्ट करते हैं वो लोग ये सोचते हैं कि हाँ, कि हेट स्पीच से क्या होता है। उन अब हेट स्पीच का कोई डेफिनेशन शायद होगा, मैं देखता हूँ एक बार हेट स्पीच का डेफिनेशन कुछ है कि नहीं, ठीक है। हेट स्पीच इससे नहीं जा रहा, हाँ, हेट स्पीच लॉज इन इंडिया, ठीक। इंडिया में शायद लॉज होंगे इसके बारे में, मैं बहुत अटक रहा हूँ, नहीं अटका मैं। ये रहा, हेट स्पीच लॉज हैं इंडिया में, बहुत तगड़ा। देखते हैं इसके बारे में, खुलने दो, ठीक है। हेट स्पीच लॉज इन इंडिया डिस्कवर्ड अमंग एथनिक रिलीजियस कम्युनिटी, तो ये रहा। तो देखो देखो, whoever by words, either spoken or written, or by signs, or by visible representation, or otherwise promotes or attempts to promote on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, caste, or community, or any other ground whatsoever, disharmony or feelings of enmity, hatred, or ill will between different religious, racial, be punished with imprisonment 3 years का सजा है। मतलब इन सब चीज़ों पे तुम, कास्ट पे, रेसिडेंस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, रिलीजन, कम्युनिटी, और एनी अदर ग्राउंड व्हाट्सएवर, तो किसी पे कुछ बोल नहीं सकते। तो ये एक लॉ है, ठीक है। पहले मैं सपोर्ट में हूँ तो मैं हंसूंगा नहीं, इस बात पर बात करता हूँ, ठीक है। तो गिर गई थी। तो सपोर्ट में जो लोग रहते हैं, अभी 7 मिनट हो चुके हैं, मुझे इस बार की वीडियो को बहुत ही क्रिस्प रखनी है, याद रखना पड़ेगा मेरे को दिमाग में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर कोई बात ऐसी हो रही है कि उसको पता चल रहा है, किसी को पता चल रहा है कि वो जो आदमी कुछ बोल रहा है वो पूरा भड़का हुआ है, ठीक है, पूरा वो लड़ाना की कोशिश कर रहा है, तब तो भाई वो हेट स्पीच है, उसको मुझे दंड मिलना चाहिए, ठीक है। पर तुम लाइन कहाँ ड्रॉ करते हो, क्या हेट स्पीच है क्या नहीं। मेरा ये मेन मानना है कि हम लोग लाइन कहाँ ड्रॉ करते हैं। अभी मैं सपोर्ट में था, पर मैं सपोर्ट में जा ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि देखो, होता है, हद होता है, एक लाइन कहाँ ड्रॉ करें, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक गाली आपने सुनी होगी, ठीक है, माँ के नाम पे एक गाली है, बहुत ही कॉमन गाली है, हर मूवीज में, वेब सीरीज में चलता रहता है भाई, हर ये में, पहाड़ा, गली में, घर में चलता रहता है, ये गाली बहुत ही कॉमन गाली हो चुकी है, एक माँ के नाम पे गाली है, ठीक। तो तुम भी दिए होगे कभी, आई बिलीव, ठीक है, मैं भी दिया हूँ। आप अगर उस गाली को थोड़ा एनालाइज करो, गाली बहुत ही बुरी गाली है, नो डाउट, इट्स द मोस्ट हार्मफुल गाली इन द वर्ल्ड, ठीक है। वो जो है गाली ठुम्मा के नाम पे, मुझे पूरा विश्वास है कि जब वो गाली निकली होगी तब वो एकदम हेट स्पीच में हो, ठीक है। पर आज वो नॉर्मल है, लोग बात करते हैं, मेरा दोस्त मेरे को बोलता है भाई, मेरे दोस्त मेरे को बोलते हैं, मैं उनको बोलता हूँ, तो कोई ना, हम लोग ना एक ये में ले लेते हैं, यूट्यूबर्स लोग बोलते हैं भाई, तो एक वो फीलिंग टाइप है हो गई है, ठीक है। तो अगर तुम एक फीलिंग पे गाली दे रहे हो, ठीक, फीलिंग कुछ बोल रहे हो, ठीक है, बस एक फील देने के लिए कोई बात पे, ठीक है, या फिर हंसाने के लिए, या फिर एक न्यू थॉट तुम्हारे अंदर आया है उसके बारे में, तो मुझे नहीं लगता वो हेट स्पीच कहलानी चाहिए, ठीक है। जितना भी जिसको बुरा लग जाए, मुझे नहीं लगता उसको हेट स्पीच कहना, ऑफेंड। देखो, अगर तुम ऑफेंड हो रहे हो बोल के वो हेट स्पीच है, तो भाई बहुत लोग कुछ भी बोलो ऑफेंड हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मुझे नहीं लगता क्रिमिनलाइज करनी चाहिए, क्योंकि तुम लाइन नहीं ड्रॉ कर पाओगे, तुम कुछ बोल नहीं पाओगे, हम उन लोग की जो फ्री स्पीच चली गई, ठीक है। देखो, मैं एक रिलीजन फॉलो करता हूँ, ठीक है। अब मैं रिलीजन बहुत, मैं नहीं करता, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं एक एथियस्ट हूँ, ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैं एक रिलीजन फॉलो करता हूँ, और
मैं बचपन से फॉलो कर रहा हूँ, मेरे घर वाले फॉलो कर रहे हैं उस रिलीजन को। अब तुम आके कॉमेडियन आके मेरे को बोल, कॉमेडियन आता है मेरे को सुनाता है एक मेरा जो रिलीजन का एक ट्रेडिशन को लेकर एक जोक सुनाता है। अब मुझे भाई हर रिलीजन में कुछ ट्रेडिशंस होते हैं जो पूरा ही, जैसे हम लोग का भी था सती प्रथा वगैरह वगैरह, अगर तुम उसको पूरा मान, लोग मानते थे, अगर उसको तुम पूरा मान के चलते और उसके बारे में जो बोलता उसको हेट स्पीच बोलते उसको मार देते, तो ये सती प्रथा भाई चलते रहते लड़कियां। ठीक है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तुम्हें 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 सुननी चाहिए लोगों की बात, क्या हो रहा है, हेट स्पीच करके तुम्हें बस लोगों की बातें नहीं बंद करनी। ठीक है, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि लोगों को बात करने देनी चाहिए, लोगों को अपना ओपिनियन शेयर करना चाहिए, तुम सुनो ना सुनो अलग बात है। ठीक है, तो मुझे अगर कोई आके, मैं एक रिलीजन फॉलो करता हूँ, मुझे आके कोई मेरा ट्रेडिशन पे एक बात बोल रहा है कि भाई ये ट्रेडिशन का कुछ मीनिंग नहीं बनता है। हाँ मुझे ही पता है भाई मीनिंग नहीं बनता है कुछ, और अगर अच्छा तरीके से जोक मार पाया तो मैं हंसूंगा उस मीनिंग पे। ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे जो मेरे ये हैं, मैं लिटरली बोलता हूँ, मैं बहुत सारे रिलीजियस जोक्स मारता हूँ, और रिलीजियस लोगों के सामने, मैं खुद नॉन रिलीजियस हूँ, मैं रिलीजियस लोगों के सामने जोक मारता हूँ, चाहे वो कोई भी रिलीजन को हो। मैं, मेरे हर रिलीजन के दोस्त हैं, तो मैं मारता हूँ उनके सामने जोक। ठीक है, वो लोग हंसते हैं, क्योंकि देखो भाई, एक होता है ना कि तुम बस गाली दे रहे हो, बस एक गाली दे दिए कोई भगवान को नाम लेके, ऐसा, ये जोक नहीं है, ये हेट स्पीच है, तुम उसको बस भड़काना चाहते हो। दूसरा होता है कि तुम्हें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हो, तुम कुछ ऐसा बोलते हो जो कि उस रिलेटेड टू द ट्रेडिशन एंड ऑल है, तो तुम उस दूसरे वाले बंदे को ही मजा आता है भाई। ये तो मैंने कभी सोची नहीं थी ऐसे भी हो सकती है कुछ जोक, मजा आया सुन के। तो पर देखो, अगर एक मैं एक कॉमेडियन हूँ, मैं एक रिलीजन, मैं मैं अपना ये बनाया हूँ, मैं क्या कहते हैं अपना एक शो रचा हूँ, वहाँ पे तुम लोगों को बुलाया हूँ हंसने। ठीक है, मैं जोक मारूंगा रिलीजन पे, वहाँ पे कोई आ जाता है, जैसे मुनव्वर फारूकी के साथ हुआ, वहाँ पे आ जाते हो और बोलते हो कि भाई हेट स्पीच हेट स्पीच, मैं तुम्हें बुलाया ही नहीं, तुम आए हो खुद। ठीक है, और वो लोग का मेन रहता है कि भाई तुम लोगों को भड़का रहे हो। हाँ भाई, लोग है ना भड़क जाते हैं ऐसे ही, मेरे बात भड़क जाते हैं भाई। तो इतने लोग जो असली अच्छाई अभी तो फैला रहे हैं, पूरा बॉलीवुड ये सब तो अच्छा ही फैला है, तो लोग अच्छे तो नहीं हो रहे मेरे एक बात पे भड़क जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है भाई। तो देखो, मैं मानता हूँ कि हेट स्पीच को डिबेट ये क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं भी एक लाइन नहीं ड्रॉ है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि अगर एक्सट्रीम में एकदम चले जाए, ठीक है, एकदम एक्सट्रीम में चले जाए, तब मुझे वहाँ लगता है कि हाँ, यहाँ ड्रॉ करनी चाहिए एकदम एक्सट्रीम। अब एक्सट्रीम को एक डेफिनेशन देनी चाहिए। जैसे मैं बोला माँ की गाली अभी नॉर्मल है भाई, उस पे तुम ये नहीं कर सकते, किसी को चार्ज नहीं कर सकते। पर रेशियल, ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इसमें देख रहे हो कि किलिंग्स हो रही हैं, जैसे ब्लैक और वाइट पे तुम्हारे अमेरिका में किलिंग होता है, तो वहाँ पे वो ब्लैक चीज़ क्रिमिनलाइज करनी चाहिए, किलिंग हो पूरा हार्म हो रहा है, और नॉर्मल बातचीत हो रही है, नॉर्मल झगड़े हो रहे हैं तो छोड़ दो। ठीक है, पर अगर हार्म हो रहा है कुछ, अगर, क्योंकि लोग ऑफेंड होते रहते हैं, अगर पर किलिंग तक बात चली गई, ठीक है, जेनोसाइड तक बात चली गई, ये सब पे बात चली गई, ठीक, ये सब बात यूट्यूब के ये में आती है, क्योंकि यूट्यूब डिमोनेटाइज कर सकता है, उड़ा सकता है मेरा वीडियो। वाह, ठीक है, अब बोल चुका हूँ, क्या है उड़ाने से उड़ाना है, तो तुम सुन लो। तो ठीक है, तो हाँ, इस तरीके से अब ये 13 मिनट 40 सेकंड हो चुके हैं, तो थोड़ा और बात कर लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो बस मुझे तो भाई यही आ रहा है कि पूरा मतलब मैं नहीं चाहता कि क्रिमिनलाइज हो। ठीक है, नहीं तो कोई लाइन ही नहीं रहेगी, कि कोई कुछ बोल ही नहीं पाएगा भाई, है ना। कोई भी कुछ चल रहा है तो कुछ कोई बोल ही नहीं पाएगा, बुरा हो रहा है तो हो रहा है, तो सती प्रथा जैसे कुछ चल रहा होगा अभी भी। ठीक है, और कोई नहीं बोल रहा होगा, क्योंकि उसका डर रहेगा कि भाई वो कैंसिल ना हो जाए, उसको 3 साल की सजा ना मिल जाए, तो कुछ बोल ही नहीं पाएगा ना। भाई रिलीजन्स में ऐसे बहुत होते हैं, बहुत ये होते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि इक्वालिटी पे स्ट्राइव करनी चाहिए, अगर तुम्हें किसी अपने रेस के बारे में, रिलीजन के बारे में तुम्हें कम ये मिल रही है, तो वहाँ पे तुम उसको बढ़ाओ बढ़ाओ, और उस चीज़ को तोड़ो। ठीक है, उसको आगे बढ़ाओ। ठीक है, वहाँ पे हेट स्पीच अगर कोई दे रहा है, तुम्हें तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके बारे में केस करो। पर मेजोरिटी जो लोग डर जाते हैं, ठीक है, हेट स्पीच को लेके, तो वो वाला एक गलत चीज़ है कि तुम बस एक बात बोल दिए तो तुम गलत हो, ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है, बात कैसे बोला गया वो सुनो, एक जोक के आकार में बोला गया तो उसे सह लो, क्योंकि वो जोक था। ठीक है, अगर वो बात
डायरेक्ट हार्म करने के लिए, तो समझ आती है भाई कौन सी डायरेक्ट हार्म करने के लिए कौन सी जोक थी। या करो। अब इसमें ना, अब इस सब में थोड़ा सा ये आ जाता है कि कम मतलब क्या कहते हैं उसको, मैं भूल गया। कन क्या था का, इतना वर्ड मिस्टेक हो रहा है, कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी आ जाती है, तो तुम सोच रहे हो भाई कॉमन वर्ड है कैसे भूल गया, भूल जाता हूँ भाई बहुत चीज। हाँ, तो ये एक था, इसको क्लोज कर देते हैं जल्दी से। तो दूसरा कुछ देखते हैं। शुड एजुकेशन बी फ्री फॉर शुड स्टूडेंट वेयर फ्रॉम स्कूल, ये वाला में करते हैं, ये वाला में थोड़ा सा मेरा खुन्नस है ज्यादा। शुड स्टूडेंट्स वेयर यूनिफॉर्म टू स्कूल। देखो भाई, यूनिफॉर्म क्या पहननी चाहिए। हाँ, जाहिर सी बात है, तुम एक पता है कॉलेज, ये जो स्कूल और कॉलेज इंस्टीट्यूशन सिस्टम है, ये सब आया है भाई पाश्चात्य वेस्ट सिविलाइजेशन से। इसका मतलब आर्मी क्रिएट करना है। ठीक है, तुम्हें एक डिसिप्लिन्ड आर्मी क्रिएट करनी है अपने देश के लिए। तो एक डिसिप्लिन्ड आर्मी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो अगर स्टडी करोगे थोड़ा स्कूल कैसा आएगा, तो एक डिसिप्लिन्ड आर्मी बनाने के लिए था तुम्हें। तुम्हें लाइन पे खड़े होनी है, तुम्हें ये पहननी है, एक कपड़ा पहन के रहना है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि ठीक है, हाँ, लोगों को डिसिप्लिन होना चाहिए, स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म वेयर करनी चाहिए। ठीक है, ये एक सही बात है। और अपोज में कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो इंडिविजुअलिज्म ले रहती है। भाई इंडिविजुअल होके करोगे क्या इस उम्र में। ठीक है, ठीक है, इंडिविजुअल हमें सोच रखो अपनी। इंडिविजुअल बस सोच से होते हैं। ठीक है, अगर तुम लाइन पे खड़े रह रहे हो, तुम एक डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो, तो तुम इंडिविजुअल नहीं, तुम ऐसा नहीं होगा कि तुम इंडिविजुअल नहीं कहलाओगे। ठीक है, डिसिप्लिन आदमी भी इंडिविजुअल कहलाता है। ठीक है, तुम्हें बस वहाँ पे क्या सिखाया जा रहा है, वहाँ पे डिसिप्लिन सिखाया जा रहा है कि रहो एक जगह पे, यूनिफॉर्म पहनो, रोज सो उठो, यूनिफॉर्म पहनो, ऐसे तैसे मत भागो। ठीक है, उससे एक एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। एक एनवायरनमेंट, मैं भी स्कूल जाता था जब, मेरे को भाई अच्छा लगता था कि एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट है पूरा। ठीक है, लोग कपड़े एक ही यूनिफॉर्म पहन के आ रहे हैं, कोई नीच ऊपर नहीं है। ठीक है, सब लोग खा रहे हैं, एक मतलब एक नॉर्मल टिफिन खा रहे हैं हम लोग का। और टिफिन भी वो ये होता था कि बोला जाता था कि यही लाना, कुछ एक्स्ट्रा मत लाना। ठीक है, जैसे कि चिकन वगैरह तो वो सब अलाउड नहीं था, अभी भी नहीं है बहुत जगह में, मैं सुना। तो ये एक था। तो इस तरीके से एक होनी चाहिए डिसिप्लिन। दूसरे जो लोग मना करते हैं वो लोग, तो मैं बोला कि एक बार कहते हैं कि इंडिविजुअलिज्म नहीं रहता। ठीक है, तो और दूसरी बात मैं थोड़ा अपोज में भी हूँ, यूनिफॉर्म कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है कि यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का जो स्कर्ट है लोग क्यों करते हैं, वाई वाई स्कर्ट इज अ गर्ल यूनिफॉर्म, कुछ फायदा होता है क्या। मुझे इस पे बहुत ही दिन से ये था कि लोग स्कर्ट ऐसे छोटे छोटे मेरे को। अब तुम लोग बोले हो कि मैं फेमिनिस्ट हूँ या ना मैं मिसोजिनिस्ट हूँ, पर मुझे अच्छा नहीं लगता भाई देखना। ठीक, वाई स्कर्ट इज अ गर्ल्स यूनिफॉर्म, स्कर्ट डिफरेंट फीमेल फ्रॉम मेल एंड फीमेल। ठीक है, ये तो है, पर मूव करने वाला अच्छा लगता है। व्हाई डू वी फोर्स टू वेयर स्कर्ट्स गर्ल्स टू। ये अलग थोड़े पढ़ते हैं क्या लिखा था, आयरिश टाइम्स ये मैं, पहले ग्रोइंग नंबर ऑफ स्कूल्स ऑफर ए चॉइस ऑफ। हम लोग इंडिया में बहुत जगह पे ऐसा हो चुका है कि बस वो ये होता है स्कर्ट पहनना भाई, ये सब मेरे को थोड़ा सा ये होता है ना कि छोटे बहुत ही मॉडर्न आइलैंड इज नॉट रियली फेयर, वेयरिंग स्कर्ट इज नॉट अ बिग डील, बट ऑन विंडी डे यूड बी वरीड यूड फ्लैश। हाँ, ये हो सकता है भाई, तुम बैठे हो, मेरा मैं एक स्टूडेंट थी वो। ठीक है, तो मेरे एक स्टूडेंट है, तो उसने मतलब मेरे को बताया कि जब वो वो गई थी मतलब स्कूल में एग्ज़ाम दे रही थी, दूसरे स्कूल में आके, उसका बोर्ड्स था। तो वो बैठी थी, उसके स्कर्ट्स होते हैं, तो एक टीचर उसको बार बार आके ताक रहा था, क्योंकि भाई दिख जा मतलब स्कर्ट्स ये हो जाता है भाई। तो मुझे ये बात तो अच्छा नहीं लगता है कि स्कर्ट्स क्यों, मतलब पैंट्स भी तो पहन सकते हैं, नॉर्मल लोग पैंट्स भी तो पहनते हैं, तो स्कर्ट्स ही क्यों, तो इसमें कोई ये है क्या। ठीक है, अब पैंट सही है स्कर्ट से। अब अगर तुम्हारी चॉइस है किसी, तुम चॉइस दो। मुझे तो ये मानना है कि तुम सबको स्कर्ट्स मत दे दो, चॉइस दो। ठीक है, कोई पहनना चाहेगा पहने। ठीक है, कुछ है, ये नहीं है। ठीक है, पर थोड़े छोटे स्कर्ट्स में प्रॉब्लम आ जाती है, लॉन्ग रखो सही है। पर यहाँ पे मैं एक
क्यों बोल रहा हूँ ये वाला? तो यहाँ मैं पढ़ता हूँ कि beardless constraints on free movement to save my places in the world from the sun. Hmm. We should definitely have the option of trousers, say pragmatic say second year at Mokros Park College and all girls schooling. Horrible having to wear a skirt cycling to school on a freezing day. Yeah, it's a fault. तो freezing day में मुझे लगता है शायद वो कुछ पहनते होंगे पैंट्स टाइप। ठीक है, स्कर्ट हम लोग का यहाँ पे अलाउड उतना नहीं है, पर बहुत जगह मैं देखा हूँ कि स्कर्ट्स है। ठीक है, तो थोड़े जिसका चॉइस है पहनो, बट ये थोड़ा सा गलत भी है मेरे को लगता है। अब मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। देखते हैं दूसरा, तुम लोग अगर कुछ बोलना है तो कोई कमेंट में बोलते रहो। ये 20 मिनट्स की हो चुकी है वीडियो, एक लास्ट कुछ उठाते हैं। इस ऑनलाइन लर्निंग एज इफेक्टिव एज ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग। मैं मेरे मानना है कि देखो मैं शुरू में बोल के आया था कि मुझे डिफरेंस पर्सपेक्टिव फॉलो करनी है, पर एक आदमी ना बहुत ही बायस्ड होता है। ठीक है, मैं देखो मैं शुरू में स्पीच का मैं क्रिमिनलाइज नहीं होना, मैं उसमें भी सपोर्ट लिया कि नहीं होना चाहिए क्रिमिनलाइज। मैं इसमें भी सपोर्ट लिया कि यूनिफॉर्म पहननी चाहिए, पर यूनिफॉर्म एक अच्छी यूनिफॉर्म पहननी चाहिए जो कि थोड़ी ट्रेडिशनल हो। ठीक है, जो कि थोड़ी ट्रेडिशनल हो, और जो कि थोड़ी वो होता है ना, लाज मेंटेन करे। ठीक है, ऐसा नहीं कि लोगों को, मैं वर्ड तो नहीं बोलना चाहता, पर वो सिस्टम ने बना दे एक वो वाला सिस्टम। समझ रहे हो ना कौन सा सिस्टम की बात कर रहा हूँ? तो मैं बायस्ड हो जा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक इंसान बायस्ड होता है। ठीक है, ये कोई गलत नहीं है। मैं यहाँ पे वाई आई एम एन एथिस्ट पढ़ रहा था, और पता नहीं ये उल्टा दिख रहा है। ठीक है, वाई एम एन एथिस्ट पढ़ रहा था तुम्हारी भगत सिंह की। तो उसमें पहला हिस्से में ही लिखा है कि भाई कुछ जो चीज़ें हैं ह्यूमन नेचर में है। ठीक है, प्राइड, तुम्हारा दूसरों को अपने, ये अपना जो एक पर्सपेक्टिव लोगों पे थोपना। ठीक है, ऐसा होता है भाई, ये एक हम लोग का ह्यूमन नेचर में है। ठीक है, तो बात यह है कि भाई तुम तब मतलब तुम लोग अपना ओपिनियन नीचे दो। ठीक है, मैं अपना ओपिनियन यहाँ शेयर करता हूँ, तुम लोग अपना ओपिनियन नीचे दो। ठीक, तो इससे क्या रहेगा, एक माहौल मेंटेन रहेगा। मैं अटक गया फिर से भाई, इस बार अटकेंगे तो हंस देंगे भाई, क्योंकि तुम लोग देखना चाहिए मेरा हंसी वाली रात। ठीक है, तो अच्छा तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ कि भुवन बाम ने रिसेंट अपने एक ये में बोला। हम्म, तो कि मेरा दांत उठा रहता था तो लोग मेरे को बोलते थे कि पीछे आके, मेरे एक टीचर ने मेरे को बोला कि क्लास फिफ्थ में कि पीछे आके बैठो, मुझे तुम्हारी मुंह पसंद नहीं। मेरे साथ भी सिमिलर केस हुई है। ठीक है, तो उसमें ऑफेंड होने की बात नहीं है, उसमें थोड़ा सा उसमें लोग को ऑफेंड भी हो जाते हैं। मेरे साथ क्या हुआ था, मैं हमेशा हंसता रहता हूँ, तुम्हें जैसे दिख ही रहा होगा। मैं हमेशा हंसता रहता हूँ, मेरे दांत पीले थे पहले, अभी भी है। अभी कुछ ऐसा नहीं, मैं वो पूरा तो नहीं करता, पर पीले हैं मेरे अभी भी दांत, और आगे बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, और मैं हमेशा हंसता रहता था, मेरे ये दो दांत बहुत बड़े थे और मैं पूरा हंसता रहता था। ये क्लास 6 7 की बात है। ठीक है, तो अब क्या होता है, मैं तो मेरे को एक टीचर ने बुलाया। ठीक है, मैं हंस रहा था कुछ को, ये बात मेरा ही गलती था। ठीक है, तो एक टीचर ने बुलाया तो सबके सामने खड़ा करके मेरे दांतों में मजाक उड़ाया। मैं सबके सामने एकदम, क्लास भरी क्लास में। तो वहाँ मैंने सीखा कि भाई हाँ, कुछ कुछ जगह में हंसना नहीं चाहिए, पर हंसना क्यों छोड़े। तो मैं वहाँ पे ऑफेंड नहीं हुआ, तो ये डिजायर था, पर मैं ऑफेंड नहीं हुआ, तो वो हार्मनेस था। तुम अगर मेरे को बुला के बोलते वहाँ पे, मैं अपने कोई भी स्टूडेंट को ऐसा नहीं बोलता कि मैं स्टूडेंट पे ऐसे वाले फेस वाले मजाक नहीं करता, नहीं कर तुम्हें होना चाहिए। अब बहुत लोग बोलेंगे कि फेस वाला भी हेट स्पीच नहीं है, क्योंकि अब दोस्तों के मेरे भाई बीच में बोलते हैं, बहुत लोग ये मुंह पे ये कर देते हैं। पर मैं मानता हूँ कि ठीक है, तुम्हारे तुम कौन से, देखो मैं मानता हूँ कि लोगों को सिखाना चाहिए, मतलब लोगों को बुरा बोलना चाहिए। कौन से बेसिस पे? जो बेसिस वो चूज करता है, उस बेसिस पे बुरा बोलो। पर जो उसने चूज ही नहीं किया, जैसे उसने अपनी कलर चूज नहीं की, जैसे उसने अपनी ये चूज नहीं, मतलब अ, अपनी बॉडी चूज नहीं की, अपनी उसने ये चूज नहीं किया, क्या कहते हैं, माँ बाप, ये सब चूज नहीं किया, पर वो अपने रेसिडेंस चूज करता है एक साल के बाद। ठीक है, वो अपना रिलीजन चूज करता है। देखो भाई, मैं एक हिंदू परिवार से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, पर मैं एक एथिस्ट हूँ। और ये पूरा टोटल मेरे सबको पता है, जो भी मेरे से रिलेटेड है मैं सबको बताता चलता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलता कि मैं एथिस्ट नहीं, मैं एथिस्ट हूँ।
ठीक है, एथियस्ट मतलब अधार्मिक नहीं होता। मैं बहुत अच्छा बात बताता हूँ, एथियस्ट मतलब अधार्मिक नहीं होता है। एथियस्ट मतलब होता है कि बस कोई गॉड को नहीं मानना। अधार्मिक नहीं। धर्म क्या होता है भाई? हिंदू धर्म, तुम पढ़े होगे अशोक का धम्मा। अशोक का जो एक धम्मा रिलीजन लाया था, तो उसमें पढ़े होगे कि कुछ बातें हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ, दूसरों की हेल्प करता हूँ मैं। ठीक है, उसके लिए मुझे दूसरे एक गॉड की नहीं हेल्प, एक गॉड को नहीं मानना है कि मुझे दूसरों की हेल्प करने के लिए गॉड को मानना है, नहीं तो मैं दूसरों की हेल्प नहीं करूंगा तो गॉड मेरे को दंड देगा। ठीक है, तो इसलिए मैं नहीं फॉलो करता कोई रिलीजन। मैं हेल्प करता हूँ नॉर्मली, मैं काइंड रहता हूँ। मैं काइंड नहीं रहता हूँ, पर मुझे रहना चाहिए, मुझे काइंडनेस सीखनी चाहिए। तो मैं कहाँ था, मैं भूल के मैं इधर उधर आ जा रहा हूँ। हाँ, तो मैं बोला था ये बायस होता है इंसान। ठीक है, तो तुम लोग वहाँ पे मेरा काम करो कि तुम लोग नीचे आके कमेंट करो कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो। अभी 25 मिनट 23 सेकंड हो चुका है, तो मैं निकलता हूँ। ठीक है। बस आज का ये दोनों में ही ये होता है, और मैं हम लोग यहाँ से ये जान पाए कि कोई आदमी अकेला डिबेट नहीं कर सकता, क्योंकि हमेशा वो बायस्ड रहेगा, वो दूसरे बारे में सोच भी नहीं पाएगा। ठीक है, या फिर सोच पाएगा वो कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट। मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं उतना वाइस नहीं हूँ कि मैं दूसरा भी एक एक्सपेक्ट ग्रो करूँ। तो मुझे अगले बार से डिबेट में किसी एक आदमी को लाना पड़ेगा, मेरे एक दोस्त को लाना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिबेट सेशन पे मेरे किसी दोस्त के साथ। ठीक, तो ओके, बाय। अब दाँत देख लो, कमेंट करो मेरे दाँत पे कुछ। तो